जय हिंद दोस्तों। मैं हूं स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग फिर से नई वीडियो में मिल रहे हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में, जो कि 2024 में 10th ऑफ मार्च को सभी को दे दिए गए हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे कि बेस्ट फिल्म या फिर सर्वश्रेष्ठ निदेशक, या फिर हम बोल सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री किस किस को पर्टिकुलर को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, इसके बारे में भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि ऑस्कर अवार्ड क्या है, क्या पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि जो भी वीडियोज हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑस्कर अवार्ड के बारे में, और लास्ट में मैं आप लोगों से यहाँ पे जो कि कंप्लीट कराने वाली हूँ एमसीक्यू, जो ताकि हम लोग क्या करें, सबसे पहले थ्योरी कर लेंगे और थ्योरी के बाद हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। यानी कि हम दोनों चीज़ों को कवर कर लेंगे, ताकि आपका एग्जाम आए, जिस भी एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का यहीं पर इस पर्टिकुलर वीडियो में ही आप लोगों का क्या हो जाए, पूरी तरीके से तैयारी हो जाए। तो अब देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे अकादमी पुरस्कार या फिर ऑस्कर पुरस्कार के बारे में। हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, अकादमी पुरस्कार को ऑस्कर पुरस्कार कहते हैं, यानी कि ऑस्कर अवार्ड कहते हैं। ये बेसिकली आप सभी को पता है, फिल्मी जगत में या फिर फिल्म की दुनिया में हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित कौन सा पुरस्कार माना जाता है, तो किसी भी कलाकार के लिए ऑस्कर पुरस्कार फिल्मी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रखता है, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। ये हर साल आपको देखने को मिलेगा अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया से दिया जाता है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है कि कौन सा देश देता है और किस शहर में इसका आयोजन किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि ऑस्कर पुरस्कार अगर किसी पर्सन को दिया जा रहा है, तो उसके सिनेमा जगत में उसकी उपलब्धियों को, उत्कृष्टता के सम्मान को सम्मानित करने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को ट्रॉफी के रूप में एक सोने की गढ़ी हुई प्रतिमा की एक प्रतीक के रूप में दिया जाता है। यानी कि पर्टिकुलर आप लोग देख रहे हैं, ये एक मूर्ति होती है जो कि सोने की गढ़ी हुई ये प्रतिमा है, जो कि विजेता को दिया जाता है, जिसे आधिकारिक तौर पर हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट कहा जाता है। लोकप्रिय रूप से इसका उपनाम भी क्या रख दिया गया है, ऑस्कर, यानी कि प्यार से क्या बुला लेते हैं, इसके ऑस्कर बुला लेते हैं। जैसे कि आप में से भी कितने लोगों के नाम क्या होंगे, दो दो नाम होंगे, या एक वो नाम होगा जो कि आप लोग का स्कूल में होगा, और एक वो नाम होगा जो कि आपके घर में बुलाया जाता होगा प्यार से, चुन्नू मुन्नू, है ना। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं। तो ये पुरस्कार जो कि मूल रूप से कहाँ पे दिया जाता है, तो ये जॉर्ज स्टेर्निल के द्वारा सेंड्रिक गिबनस के एक बोल सकते हैं कि इनके द्वारा डिजाइन स्केच के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये मूल रूप से आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि किसके द्वारा तैयार। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को देख पाएंगे कि ये हर साल जो कि ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, तो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। अगर हम बात करें कि पहली बार अकादमी अवार्ड जो कि कब दिया गया था, तो शुरुआत की बात करें तो 16 मई 1929 से इसकी शुरुआत होती है ऑस्कर अवार्ड 3। ऑस्कर अवार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कि मोशन पिक्चर्स इंडस्ट्री के प्रतिभागी कलाकार हैं, उनको सम्मान दिया जाए। वहीं 1930 में आयोजित ऑस्कर अवार्ड को पहली बार रेडियो के द्वारा आम जनता तक पहुंचाया गया था, तो पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। 1953 में पहली बार अवार्ड समारोह में टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था, कब, 1953 में। इसकी अगर हम लोग आकृति की बात करें, तो आप लोग जो जो ये आकृति देख रहे हैं, ये एक योद्धा का प्रतीक माना जाता है यहाँ पर, जो कि आर्ट डेको को बोल सकते हैं कि आर्ट डेको में बनाया गया है, जो कि योद्धा के द्वारा यहाँ पर एक तलवार को पकड़ा हुआ दिखाया जाता है। तो ये पर्टिकुलर आपको इस मूर्ति के बारे में भी याद रखना है कि इसकी आकृति कैसी है। अब बात कर लेते हैं पर्टिकुलर यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि अकादमी लाइब्रेरियन मार्केट हैरिक को अकादमी पुरस्कार ट्रॉफी का नाम रखा गया है। वहीं इसकी बात करें यहाँ पर हम लोग, ऑस्कर ट्रॉफी का जो साइज कितना है, तो 13.5 इंच लंबी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लोग वेट में बात करें, तो ये 3.85 इसका आपको वेट देखने को मिलेगा। तो वजन में तो आपको भी याद रखना है, और इसका साइज भी यानी कि इसकी लंबाई भी याद रखना है। एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ 1983 में बात करें, जब भानु अथैया जो कि बोल सकते हैं कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ अगर बात करें, आप सभी में से कितने
कई लोगों ने गांधी मूवी देखी होगी, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन श्रेणी में 55वां अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किन्हें? तो इनका नाम है भानु अथैया, जिन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी, और 55वां था यह अकादमी पुरस्कार। अगर हम बात करें इसी के साथ अन्य और किसे किसे जो कि दिए गए हैं ऑस्कर जो कि भारतीय हैं, तो उसकी बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे सत्यजीत रे और AR रहमान, रेसूल पुकोट्टी और गुलजार जी को आपको देखने को मिलेगा, जो कि भारतीय हैं, इन्हें भी ऑस्कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इस साल की, जो कि 2024 में किस किस पर्टिकुलर में यहाँ पे जानेंगे कि संस्करण क्या रहा, इवेंट कहाँ रहा, स्थान की बात करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे तमाम यहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, जैसे कि संस्करण जो कि कौन सा रहा, ये इवेंट या फिर एडिशन बोल सकते हैं, तो 96वां आपको देखने को मिलेगा ये संस्करण रहा। इसका आयोजन कहाँ किया गया, कब किया गया, तो 10 मार्च 2024 को इसका आयोजन देखने को मिलेगा। स्थान कौन सा था, तो ये याद रखिएगा, डॉलिव थिएटर लॉस एंजलिस USA में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस इवेंट को किया गया था। लोकेशन की बात करें तो आपको याद रखना है। इसके साथ होस्ट किसने किया था, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो जिमी किमेल, क्या नाम है, जिमी किमेल के द्वारा ऑस्कर अवार्ड को होस्ट किया गया था। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है 2024 के बारे में कि पर्टिकुलर कहाँ हुआ था, कौन सा संस्करण है और कौन सा लोकेशन है, ठीक है। और अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में, तो क्रिस्टोफर नोलन निर्देशन फिल्म जिनके द्वारा ओपनहाइमर को 10 मार्च 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के ओविएशन हॉलीवुड में डॉल्बी थिएटर में आयोजित 96वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में 7 पुरस्कार जीते गए हैं। वहीं फिल्म में सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक की बात करें तो प्रमुख श्रेणी के पुरस्कार भी जीते गए हैं। किसके द्वारा, ओपनहाइमर फिल्म के द्वारा। सिनेमा के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में एक मानी जाने वाली 2024 के ऑस्कर पुरस्कार में आपको देखने को मिलेंगे फिल्म ओपनहाइमर, जिसके द्वारा 13 विभिन्न श्रेणियों के लिए ऑस्कर जीता गया है। वहीं पुअर थिंग्स के लिए 11 देखने को मिलेगा। इसी के साथ किलर्स ऑफ द फ्लावर मून को 10 देखने को मिलेंगे, यहाँ पे दिए गए हैं अवार्ड। इसी के साथ बाबी को 8 अवार्ड बोल सकते हैं, 8 श्रेणियों में यहाँ पर अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नामांकित किए गए थे, ये भी प्रश्न बन जाएगा, तो आपको इसके बारे में याद रखना है। आइए बात करते हैं यहाँ पे ओपनहाइमर फिल्म के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें अगर हम लोग ओपनहाइमर फिल्म के बारे में, जो कि एक अमेरिकी ब्रिटिश फिल्म देखने को मिलेगी। ये अमेरिकी ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के जीवन पर आधारित ये फिल्म देखने को मिलेगी। इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म को पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं अमेरिकन प्रोमेथियस द ट्रम्पेट एंड ट्रेजेडी ऑफ जे रोबोट ओपनहाइमर 2005 पर आधारित है, जो कि एक आपको देखने को मिलेगी। ये रॉबर्ट ओपनहाइमर की ये आत्मकथा है। और इस किताब के लेखक कौन है, तो इनका नाम है कई बर्ड और मार्टन सेरविन, आपको इसके लेखक देखने को मिलेंगे। तो ये ओपनहाइमर फिल्म के बारे में बेसिक बातें हैं। आप लोग इनकी इमेज देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि इनकी बायोग्राफी देखने को। आइए बात करते हैं यहाँ पे ऑस्कर विनर लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर देती हूँ, और एक बार आप लोग भी खुद से एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेस्ट फिल्म की बात करें तो ओपनहाइमर को दिया गया है ऑस्कर। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें जिनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन, जो कि ओपनहाइमर के ही आपको निर्देशक देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो इनका नाम है सिलियन मर्फी, जो कि ओपनहाइमर के देखने को मिलेंगे। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की नाम की बात करें तो कौन है, तो इनका नाम है एमा स्टोन, जो कि पुअर थिंग्स की अभिनेत्री देखने को मिलेंगी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जिनका नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो कि ओपनहाइमर के हैं। वहीं सर्वश्रेष्ठ बोल सकते हैं कि सहायक अभिनेत्री का ऑस्कर जो कि विनर रही है, इनका नाम है दवाइन जोए रेडडोल्फ, जो कि अगर हम फिल्म की बात करें तो इनकी फिल्म का क्या नाम है, तो द होल्ड ओवर्स इनकी फिल्म का नाम है, जो कि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री चुनी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, जो कि आपको देखने को मिलेगा एनाटॉमी ऑफ फॉल। एनाटॉमी ऑफ फॉल को बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर विनर चुना गया है। वही बेस्ट सिनेमेटोग्राफी की बात करें, यहाँ पर किसे दिया गया है, ओपनहाइमर को दिया गया है। तो ये बेसिक है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि इस साल के ये विनर लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे पर्टिकुलर।
नेक्स्ट बात करें यहाँ पर अगर हम लोग की बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन के लिए किसे मिला है ऑस्कर, तो पुअर थिंग्स के लिए मिला है। इसी के साथ बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भी पुअर थिंग्स को ही दिया गया है ऑस्कर। नेक्स्ट है बेस्ट फिल्म एडिटिंग की बात करें तो ओपनहाइमर को दिया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए द लॉस्ट रिपेयर शॉप को दिया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पिक्चर फिल्म की बात करें तो 20 डेज इन मोरियोपोल को दिया गया है ना। तो मोरियोपोल को देखने को मिलेगा आपको, जो कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पिक्चर फिल्म को दिया गया है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि भारत में बेसिकली भारतीय जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो कौन कौन थे, ठीक है। तो कुल की बात करें जो कि 7 देखने को मिलेंगे। हम लोग कब से बात करेंगे यहाँ पर 1982 से लेकर 2023 की बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम लोग बात करें कि फिल्म विजेता कौन रही, तो 1982 वर्ष रहा था जो कि गांधी फिल्म के लिए आपको पोशाक डिजाइनिंग के लिए दिया गया था। इनका नाम के श्रीमती भानु अथैया को दिया गया था। इसी के साथ सेकंड नंबर के रहे सत्यजीत रॉय, जिनका नाम अगर हम बात करें तो पुरस्कार श्रेणी क्या रहा, तो इनका मानद अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया कब, 1992 में। वहीं 2008 की बात करें तो 2008 में आपको 3 पुरस्कार देखने को मिलेंगे, जो कि अगर हम बात करें इनका नाम है रेसूल पुकुटी और ए आर रहमान, और ए आर रहमान जो कि संगीतकार रहे, और गुलजार जो कि आपको गीतकार देखने को मिलेंगे। तो पर्टिकुलर 2008 की बात करें यहाँ पे तीन लोगों को दिया गया है। यहाँ पर अगर बात करें कि आपको देखने को मिलेगा फिल्म कौन सी रही, तो स्लम डॉग मिलियर्स, तीनों की तीनों एक ही पिक्चर के लिए मिला है। और यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण के लिए आपको रेसूल पुक्टी को दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर की बात करें तो ए आर रहमान को दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जय हो गीत के लिए ए आर रहमान और गुलजार दोनों के को, जो कि 2008 में ऑस्कर दिया गया। वहीं 2023 की बात कर ले तो RRR मूवी की बोल सकते हैं कि फिल्म का नाम है, जो कि सर्वश्रेष्ठ मूल गीत क्या रहा, नाटू नाटू रहा, जो कि आपको याद रखना है इसमें संगीतकार जिनका नाम है एम किरावनी और चंद्र बोस गीतकार रहे। तो 2023 में भी ऑस्कर दिया गया। वहीं 2023 में हाथी की फुसफुसाहट के लिए दिया गया है सर्वश्रेष्ठ व्रत चित्र में, जो कि लघु विषय रहा। और यहाँ पर पुरस्कार विजेता कौन रही, तो कीर्तिकी, आपको नाम याद रखना है इनका, कीर्तिकी गोसाल्विस और गुनीता मुंगा, ठीक है। तो कीर्तिकी का नाम याद रखिएगा और गुनीत मुंगा का नाम याद रखिएगा, 2023 के, ठीक है। इन सभी को याद रखना। अब यहाँ पे बात करेंगे ऑस्कर फैक्ट के बारे में, जो कि आपको देखने को मिलेगा भारत की तरफ से वो कौन सी फिल्म है जो कि नॉमिनेशन के लिस्ट में शामिल होने वाली थी, ठीक है। तो 1997 की बात करें, 1957 में जब मदर इंडिया को आपको देखने को मिलेगा ऑस्कर में नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल किया गया था। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सलाम इंडिया, ठीक है। इसी के साथ हम बात करें यहाँ पे देखने को मिलेगा कौन सी फिल्म, जिसका नाम है सांस, जो कि 2003 में आपको देखने को मिलेगा। और 2001 की बात करें लगान को भी नॉमिनेशन लिस्ट में डाला गया था ऑस्कर के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है इसके बारे में। अब बात करते हैं कि ऑस्कर फैक्ट में जो कि सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल करने वाले फिल्में कौन सी हैं, तो टाइटैनिक रही जिसको 1997 में 11 अवार्ड दिए गए। वहीं द लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स की बात करें, द रिटर्न ऑफ द किंग, जिसे 11 अवार्ड दिए गए, ठीक है। वहीं बेन हर को 1995 में 11 अवार्ड दिए गए। वहीं इसके साथ वेस्ट साइड स्टोरी की बात करें, इसे 10 अवार्ड से दिए गए। द इंग्लिश पेटिशन की बात करें, इसे भी 9 अवार्ड दिए गए 1996 में। नेक्स्ट की बात करें जो कि द लास्ट एम्पायर की बात करें, जो कि 1987 में 9 अवार्ड दिया गया। वहीं गीगी की बात करें जो कि 1958 में 9 अवार्ड दिए गए। तो ये वो बेसिकली फिल्म है जो कि ऑस्कर में गई और सबसे ज्यादा आपको अवार्ड देखने को मिले पर्टिकुलर फिल्म से, ठीक है। तो ये सभी को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर का मूड का नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन कब पूछ ले, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आप लोगों से यहाँ बात कर लेती हूँ वो सभी क्वेश्चंस के बारे में जो कि अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से क्विक, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आप लोगों के क्वेश्चन याद हो गए हैं देख लेते हैं कि कितना याद है। अगर याद है तो अभी के अभी ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके माइंड में फिक्स हो गए हैं। तो बात करें ऑस्कर अवार्ड जो कि किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो आप सभी को पता है अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भानु अथैया को किस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे 1982 में भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया। किस पिक्चर के लिए, तो गांधी पिक्चर के लिए। किस फिल्म में, तो इन्हें बेसिकली आपको याद रखना है पोशाक डिजाइनिंग के लिए दिया गया है। तो 1982 में ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ए आर रहमान को किस वर्ष बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में ऑस्कर
ऑस्कर अवार्ड मिला था? तो 2008 में दिया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन से गाने के लिए दिया गया है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 96 आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एडिशन रहा है, तो इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो जो कि 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया ना आप लोगों से। तो अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आपको हर चीज पे सिंपल ही लगेगी, ठीक है, इजी लगेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। तो ऑप्शन ए की बात करें, जो लिखा है अमेरिकन अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए ही हमें बिल्कुल सही मिला है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड 2024 के समारोह का आयोजन अमेरिका के किस शहर में किया गया है? लो भाई, कितना सिंपल क्वेश्चन है, दोबारा से आ गया। तो क्या याद रखेंगे? लॉस एंजल्स में आपको देखने को मिलेगा 2024 का समारोह आयोजित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सबसे अधिक अवार्ड प्राप्त करने वाली फिल्म कौन है? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ओपनहाइमर आपको देखने को मिलेगा, जिसके द्वारा सबसे ज्यादा अवार्ड जीते गए हैं ऑस्कर। कितने जीते गए हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में जो कि ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो इनका नाम है किलियन मर्फी। क्या नाम है? किलियन मर्फी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें 2024 में ऑस्कर अवार्ड का बेस्ट एक्टर का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड में मिलने वाली मूर्ति की लंबाई कितनी होती है? तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ऑप्शन आपको बिल्कुल दूर से ही चमक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी का करेक्ट होगा, यानी कि 13.5 इंचेस आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे क्या, इस पर्टिकुलर मूर्ति की लंबाई, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड की मूर्ति की लंबाई कितना है, जल्दी से बोलिए। तो 13.5 इंच देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सभी को पता है किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा फिल्म इंडस्ट्री के फील्ड में दिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करके मुझे बताना है कि इस साल ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। पढ़ाई करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।